बच्चों, आज हम दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ख़त्ती मसावात किसे कहते हैं। तो ख़त्ती मसावात ऐसी मसावात जिसमें हर मुतग़य्यर की सबसे बड़ी क़ुव्वत या दर्जा सिर्फ़ एक हो, उसे ख़त्ती मसावात कहते हैं। यहाँ पर कुछ मिसालों के ज़रिए हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहली मिसाल में x = 5 = 6। तो यहाँ पर देखेंगे x की जो मुतग़य्यर x है, इसकी जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो 1 है, इसलिए इस मसावात को हम कहेंगे ख़त्ती मसावात। यहाँ पर दूसरी मिसाल में देखेंगे 2x + 3y = 7। यहाँ पर हम देखेंगे मुतग़य्यर x और मुतग़य्यर y, इन दोनों मुतग़य्यरों की सबसे बड़ी जो क़ुव्वत है वो 1 है, इसलिए ये भी ख़त्ती मसावात हैं। ख़त्ती मसावात के बाद हम देखेंगे कि दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात किसे कहते हैं। तो दो ऐसी ख़त्ती मसावातें जिसमें दो मुतग़य्यर मौजूद हो, उसे दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात कहते हैं। यहाँ पर एक मिसाल हम लेंगे 5x + 3y = 8। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मुतग़य्यर x और y जो हैं, इनकी सबसे बड़ी जो क़ुव्वतें हैं वो 1 हैं, इसलिए ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात कहलाएंगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी म्यारी सूरत या इसकी आम सूरत क्या होती है। तो इसे इस तरह से लिखा जाता है x + by + c = 0। यहाँ पर बैक वक्त a और b जो है वो सिफर नहीं होंगे और a, b और c हकीकी आदाद होंगे और x और y जो है यहाँ पर मुतग़य्यर रहेंगे। तो चलिए इसकी पहचान हम देखेंगे। इसके ऊपर मुनहसर सवाल नंबर 1 में हमें पूछे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी पहचान या किस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं। तो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातों की पहचान, यहाँ पर हम पहली मिसाल में देखेंगे कि 3x = 4y = 6। क्या ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हैं? तो दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात के लिए पहचान होती है कि उसके में मौजूद हर मुतग़य्यर की जो क़ुव्वत होती है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3x = 4y = 0। इस मसावात में मुतग़य्यर x और y की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है, इसलिए ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात हैं। दूसरी मसावत की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इस मसावत में देखेंगे मुतग़य्यर x की जो सबसे बड़ी क़ुव्वत है वो 1 है, लेकिन मुतग़य्यर y जो है इसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 नहीं है, इसलिए ये दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात नहीं रहेंगी। तीसरी मिसाल में हम देखेंगे तो यहाँ पर 9x ⁵ + 2y = 5 है। यहाँ पर x की जो है सबसे बड़ी क़ुव्वत वो भी 1 नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, इसलिए ये मसावात भी दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात नहीं रहेंगी। मिसाल नंबर 4 की तरफ अगर हम मुतवज्जा होंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे x = y = 0। यहाँ पर c 0 हो सकता है क्योंकि हमने म्यारी सूरत में देखे थे कि a और b बैक वक्त 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन a, b, c जो है ये हकीकी आदाद हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की सबसे बड़ी क़ुव्वत 1 है, y की भी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है ये 1 है, इसलिए दी हुई मसावात दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात है। तो चलिए बच्चों, हमने देख लिया दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात क्या होती हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे हमज़ाद मसावातें क्या होती हैं। जब दो मुतग़य्यरों की दो ख़त्ती मसावातों का बैक वक्त ख़याल करके उनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब उन मसावातों को हमज़ाद मसावातें कहते हैं। एक मिसाल के ज़रिए हम इस मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। हमने दो मसावातें ले लिए 5x + 3y = 8 और दूसरी मसावत हमने लिए हैं 3x + y = 2। इन दोनों मसावातों का हल अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 1, -1, मतलब x = 1 और y = -1। अब हम क्या करेंगे कि x की जो कीमत है x = 1 मसावत नंबर 1 में रख कर उसका हल मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल नंबर 1 है 5x - 3y = 8। अब यहाँ पर हम x की जो कीमत है वो 1 रखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे मिल गया 5 × 1 5 होता है और -3y हमने वैसे लिख दिए, 8 हमने वैसे ही लिख दिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 5 जो है इधर जमा है, उधर गया तो मनफी हो जाएगा, इसलिए -3y = 8 - 5। 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। अब यहाँ पर 3 जो है वो ज़र्ब कर रहा है, -3 यहाँ पर ज़र्ब कर रहा है, उधर जाएगा तो मसावी की अलामत की उस जानिब जाएगा तो क्या करेगा, तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखें कि ये तकसीम किया तो इसका हल मुझे मिल गया y = -1। अब यही हल मुझे अगर मैं x की कीमत मसावत नंबर 2 में अगर रखता हूँ, x की कीमत मसावत नंबर 2 में अगर रखता हूँ, तब भी मुझे y की कीमत -1 ही मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं
इसी तरह हमने मसावत x मसावी 1 मसावत नंबर 2 में रखने पर तो यहाँ पर मुझे मिल गया 3x जमा वाई इज इक्वल टू 2। अब x की कीमत हमने यहाँ पर 1 रखे, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 3 ज़रब 1 3 होता है, 3 इधर जमा कर रहा है, मसावी की अलामत के उस जानिब जाएगा तो मनफी करेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस 3, 2 में से 3 नहीं जाता है इसलिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे और बड़े अदद की अलामत हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि y की कीमत यहाँ पर भी हमको कितनी मिल रही है, मनफी 1 ही मिल रही है। इसी तरह अगर y की कीमत हम मसावत नंबर 1 या 2 में रखेंगे तब हमें x की कीमत जो है वो 1 ही मिलेंगी। तो इस तरह से इनका मुश्तरक हल अगर हासिल होता है तो ऐसी मसावातों के ग्रोह को हम हमजाद मसावातें कहते हैं।